चलिए बच्चों, आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 6.1। इसका सॉल्यूशन किस तरह करना है। तो पहला है कि कोष्ठ में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। पहला बोला है क्या, सभी वृत्त होते हैं समरूप या सर्वांग समता। तो क्या होगा, समरूप होगा ना। कैसे? क्योंकि आप किसी भी तरह से वृत्त बनाइए, छोटा बड़ा कैसे भी बन सकता है, लेकिन दिखता कैसा है, एक ही जैसा है। इसलिए ये क्या हो जाते हैं, हम लोग समरूप होते हैं। तो इसीलिए सभी वृत्त समरूप होते हैं। तो पहला हो गया। दूसरा, सभी वर्ग होते हैं क्या, तो इसमें भी होगा क्या, समरूप। क्योंकि वर्ग आप लोग जानते होंगे, वर्ग किस तरह से बनता है, इस तरह से बनता है ना, है ना। तो सभी भले ही छोटा बड़ा है, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया इधर, सभी छोटा बड़ा है लेकिन दिखने में क्यों जैसा है, इसके चलते ये भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा कि सभी वर्ग समरूप होते हैं। तीसरा, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो समद्विबाहु या समबाहु, तो क्या हो जाएगा, समबाहु इसका सही जवाब होगा। तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि समबाहु त्रिभुज जब हम लोग बनाते हैं तो समबाहु त्रिभुज ऐसा भी बन सकता है, मतलब यहाँ 90 डिग्री, फिर ये और ये बराबर हो जाए। और एक ऐसा भी बन सकता है, ये और ये बराबर हो और सब 60 डिग्री हो ना, या तो ये और ये बराबर हो और ये कितना भी डिग्री हो। तो देखिए ये और ये दोनों दिखने में अलग है ना, तो इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होगा, समबाहु होगा। क्योंकि समबाहु अगर त्रिभुज हम लोग बनाते हैं तो ये ऐसा ही बनेगा, भले ये छोटा बड़ा हो सकता है, भले ये छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन दिखेगा एक ही जैसा। तो इसलिए समझ में आ गया होगा कि सभी समबाहु त्रिभुज जो होती है वो समरूप होते हैं। अगला, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। दूसरा, उनकी संगत भुजाएं क्या होती है, अनुपातिक होती है ना। ये तो अभी उसका समरूपता के गुण में ही पढ़े कि उनकी संगत कोण बराबर होते हैं और उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं। समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृतियों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। ये जो आकृति है उसका भिन्न भिन्न दो उदाहरण देना है। पहला समरूप आकृति, तो समरूप आकृति का दो उदाहरण बताइए। तो क्या क्या हो सकता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि सभी आयत समरूप होते हैं ना, तो सभी आयत समरूप होते हैं और सभी 10 और 5 के नोट समरूप होते हैं। उसी तरह अगर और पूछता तो कहते हैं कि सभी 5 और 100 के नोट समरूप होते हैं। सभी दिखने में क्या जैसा होता है ना। अब आगे, ऐसे आकृति जो समरूप नहीं है, तो बताइए। तो ऐसे आकृति जो समरूप नहीं है तो केवल कह देंगे कि त्रिभुज, सभी त्रिभुज समरूप नहीं है, सभी चतुर्भुज समरूप नहीं है। तो दो उदाहरण हुआ ना। पहला कि सभी त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं, क्योंकि त्रिभुज तो अलग अलग तरह से बनता है ना। कुछ त्रिभुज ऐसा भी बनता है, कुछ त्रिभुज ऐसा भी बनता है ना। कुछ त्रिभुज एकदम ही लंबा बनेगा, इस तरह से होकर के इस तरह बनेगा, तो क्या होते हैं, ये समरूप नहीं होते हैं। हाँ, दूसरा चतुर्भुज हुए, तो अब चतुर्भुज भी अलग अलग तरह से बन सकता है। ऐसा भी बनेगा, ऐसा भी बनेगा, फिर हम लोग का ऐसा भी बनेगा। तो सब तो अलग अलग है ना। तो इसीलिए हम लोग कहेंगे पहला एग्जाम्पल में कि सभी त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं, दूसरा सभी चतुर्भुज समरूप नहीं होते हैं। चलिए देखते हैं लास्ट। बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। तो ये दोनों को देख करके बताइए कि समरूप है कि नहीं है। तो दिखने से लग रहा है दोनों समरूप नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर देखिए ये 90 मतलब ये पूरी तरह वर्गाकार है और ये समचतुर्भुज के आकार का है, तो दोनों समरूप नहीं है। तो इस एक्सरसाइज में ये जो खाली स्थान वाला जितने भी हैं वो सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब 1 2 3 4 एंड 4
ये सभी हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके रखना, ये 1-2 नंबर में आता है। ठीक है, बाकी सब तो वैसा कुछ खास नहीं है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।